मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमें कनाडा से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब। शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के लिए जो टीम आपने मुंतखब की है, टीम मैनेजमेंट के किरदार में रहते हुए आप इस टीम से किस हद तक मुतमईन है? अगर आपसे मैं ये पूछना चाहूँ, जानना चाहूँ कि गुज़िश्ता सीज़न के मुकाबले में इस टीम में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है, तो क्या कहना होगा आपका इस हवाले से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया याया भाई मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जो हमने ड्राफ्ट में अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो हमने काफ़ी हद तक अचीव किए, बल्कि मैं कहूँगा कि हमने 100% अचीव किए। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो रिटेंशंस का होता है। आई थिंक इस दफ़ा रिटेंशन में हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था कि अपनी कोर जो है उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट करें, उसको रिटेन करें। और वंस यू हैव अपनी कोर आपकी जो है वो सॉर्टेड आउट हो जाती है, तो फिर ड्राफ्ट जो होता है वो आपका एक तरह से गैप्स को फिल करना ही रह जाता है। तो उसमें हम लकी थे कि हमारे पास पहली पिक थी और डैरल मिचेल की सूरत में हमने मिडिल ऑर्डर में, जो कि पिछले साल हमारा गैप था, जो आपने सवाल भी पूछा कि पिछले साल से इस दफ़ा क्या डिफरेंट था, तो पिछले साल में हमने काफ़ी सारे ओपनर्स रखे हुए थे, जिसमें फ़खर जमान भी थे, साहबजादा फरहान भी थे, अब्दुल्ला शफीक भी थे, फिर रासी बर्नार्ड हुसन भी टॉप 3 नंबर्स पे ही ज़्यादा इफेक्टिव खेलते, तो शे होप थे जो भी टॉप 3 के प्लेयर्स थे। तो एक मोनोटोनस सी हमारी बैटिंग लाइनअप थी, उसको एड्रेस करने की इस दफ़ा कोशिश की है। और जो आपकी क्रूशियल पोजीशंस हैं 4-5 जो है उसके ऊपर हमने सैम बिलिंग और जो आपके डैरल मिचेल जैसे माइनस प्लेयर जो हैं उनको सिलेक्ट किया है। तो मेरा ख्याल में ये एक हमारे लिए पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा हमें उम्मीद है ये काफ़ी बेहतर होगा। तो समीन राना साहब, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान टीम की मौजूदा बॉलिंग लाइनअप, उसकी कोर आपके साथ एसोसिएट है? शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और उभरते ऑलराउंडर जहादाद खान आपके साथ हैं, जमान खान आपकी टीम का हिस्सा है, सिकंदर रज़ा एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जिम्बाब्वे के, उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए जब भी खेला दिल से खेला। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी बॉलिंग बैटिंग से ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है? देखिए, ऑब्वियसली बॉलिंग पाकिस्तानी, अगर आप टैलेंट की बात करें तो हम इस मामले में अगेन लकी हैं कि हमारे पास पाकिस्तान का बेस्ट टैलेंट फास्ट बॉलिंग के शोबे में, चाहे शहीन आफरीदी हो, हारिस रऊफ, जमान खान, जहादाद और डेविड पीसे की सूरत में एक इंटरनेशनल क्वालिटी के बॉलर जो है। तो फास्ट बॉलिंग जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है। पिछले चंद सालों से फास्ट बॉलिंग ही हमारी स्ट्रेंथ रही है और उसको ही हमने, इसी वजह से अब अगर हम देखें मेरी रिटेंशन जो थी हमारी, उसमें हमने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको प्रोटेक्ट किया और जमान हो गए, जेडी, शाहीन, हारिस, इनको हमने और डेविड को रिटेन किया। तो हमारी जो ये जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ है ये काफ़ी अरसे से साथ चलती आ रही है, लेकिन इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि हमने अपनी बैटिंग को भी स्ट्रेंथन किया है पिछले सालों के मुकाबले में, और हमने जो रोल था उसको फोकस किया है रादर देन कि हमने नामों को फोकस करते। हमने जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, चौथे 5वें नंबर के जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं हमने उनको प्रेफरेंस दी है, और मुझे लगता है कि इस दफ़ा हमारी बैटिंग लाइनअप भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है। समीन राना साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 को लेकर गुफ्तगू चल रही है कि आईपीएल और पीएसएल का शेड्यूल एक साथ क्लैश कर रहा है, आप एक टीम ओनर की हैसियत से गैर मुल्की खिलाड़ियों की दस्तियाबी से किस हद तक मुतमईन है? काम तासुर यही था कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 25 में गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे, लेकिन हमने देखा डैरल मिचेल, डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन और फास्ट बॉलर एडम मिलर समेत बहुत से खिलाड़ी सीज़न में पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हैं। समीन, दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो खिलाड़ी आपसे मुआहिदा कर लेते हैं वो 20 सीज़न में पीएसएल को छोड़कर चले जाते थे, लेकिन इस बार आईपीएल और पीएसएल एक साथ ही शेड्यूल हैं, तो जो खिलाड़ी होगा वो वहीं खेलेगा, जो यहाँ होगा वो यहीं खेलेगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये डेफिनेटली एक एडवांटेज है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह जब आईपीएल हो रही होती है तो उस विंडो में दुनिया की कोई भी क्रिकेट नहीं हो रही होती। जब हमारी पहले जो विंडो थी फरवरी मार्च वाली, उसमें अक्सर आप देखते थे कि बायलैटरल सीरीज हो रही होती थी, जो टॉप क्वालिटी के नेशनल प्लेयर्स हैं
वो अपनी बायलैटरल सीरीज में बिजी होते थे। तो इस दफ़ा चूंकि कोई क्रिकेट नहीं हो रही, सिर्फ आईपीएल है और वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ फॉरेन प्लेयर जा सकते हैं, तो उसकी वजह से हमें एडवांटेज है कि हमें अब जो प्लेयर मिले हैं वो पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर इंटरनेशनल लेवल के करंट मौजूदा जो सुपरस्टार्स हैं वो मिले हैं, और उनकी अवेलेबिलिटी भी जो है वो पूरे सीजन के लिए है। बट आई डू होप कि ये इसी तरह ही रहे और पीएसएल और आईपीएल के क्लैशेस में कोई और जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं वो ना बढ़े। बट अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं और जो कमिटमेंट्स हैं प्लेयर्स की, उसके मुताबिक तो सारे प्लेयर्स जो हैं वो फुल सीजन के लिए अवेलेबल हैं। समीर राणा साहब, पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले 9 सीज़न की अगर हम बात करें तो अमूमन फरवरी मार्च में वो टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ करता था। इस बार ये पहला मौका है कि अप्रैल मई में ये टूर्नामेंट मुनक्किद होने जा रहा है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान आईसीसी की किसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। 19 फरवरी से 10 मार्च तक ये टूर्नामेंट हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद होना है और अप्रैल में ये वो महीने हैं जब निस्बतन गर्मी होती है। तो मुख्तलिफ़ टीमों के स्क्वाड को जब हमने देखा तो उसमें फ़ास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं। उसका सीधा मतलब यह है कि वो इस बात से अवेयर हैं कि खिलाड़ी अगर अनफिट होते हैं तो उनके पास मुतबादिल होना चाहिए। आपकी बॉलिंग लाइनअप को देखें तो बड़े बड़े नाम आपके पास मौजूद हैं। क्या लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के जहन में ये चीज़ मौजूद है? डेफिनेटली अगर आप हमारा स्क्वाड देखें तो उसमें 20 के स्क्वाड में कोई 8 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जिसमें सलमान मिर्ज़ा भी हैं और डेविड वीज़ा का मैंने आपको बताया, टॉम करन भी हैं। तो हमारी भी ऑब्वियसली ये कोशिश है कि क्योंकि फास्ट बॉलर एक ऐसा शुबा है जहाँ पे वर्कलोड की वजह से या कंडीशंस की वजह से बॉलर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है और उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंजरी प्रोन हो जाते हैं, इस हार्श वेदर में खेलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको किसी भी टूर्नामेंट पे सबसे पहले जो अपनी बैकअप सिक्योर करने होते हैं वो फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि उनको इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये दिमाग में हमारे भी था। और दूसरा, इन विकेटों के ऊपर मेरा ख्याल में इस फास्ट बॉलर्स की जो है वो डिमांड ज़्यादा होगी और वेदर चेंज होगा, फरवरी मार्च वाली विंडो नहीं है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स की भी एक तो डिमांड हो और दूसरा हमारे पास स्पिनर्स भी ऐसे हैं जिनकी हमारे पास मैं समझता हूँ पहले दस्तयाबी नहीं थी पिछले साल में। जिस तरह आप अगर रिशद हुसैन की बात करें जो बांग्लादेश के लेग स्पिनर्स हैं, फिर हमारे पास जो चाइना मैन है हमारे मोमिन, वो हमने फिर आसिफ अफरीदी है। तो इस दफ़ा जो सिकंदर रजा तो है, तो इस दफ़ा हमारी स्क्वाड जो है 20 का, उसमें तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली कंडीशंस देख के हम फैसला करेंगे कि उस गिवन डे पे ऑपोजिशन को देख के, विकेट देख के किसको खिलाएं। समीर राणा साहब, इस बार हमने देखा कि आईपीएल का ड्राफ्ट जो है वो सऊदी अरब में मुनक्किद हुआ और पीएसएल के बारे में कहा जा रहा था कि एलिमिनेटर फाइनल इंग्लैंड में हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग अपने 10 साल मुकम्मल करने जा रहा है। ड्राफ्ट का मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब टूर्नामेंट के बाद सीज़न 11 2026 जहाँ होगा वहाँ पर एक नए फेज़ का आगाज़ होगा। टीमें एक मरतबा फिर सेल आउट होंगी और हर सीज़न की तरह फ्रेंचाइजेज जो हैं वो अपने अहम खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर सकेंगी। आपको असर नौ अपने स्क्वाड को मुरतब करना होगा। तो मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का? आप समझते हैं कि ड्राफ्ट किसी तीसरे मुल्क में होना चाहिए? आप समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को मकबूल बनाने के लिए उसके जो मज़ीद क्या कह सकते हैं आई बॉल हासिल करने के हवाले से उसके मुकाबले किसी तीसरे मुल्क में होने चाहिए, टीमों का इजाफा होना चाहिए? जी बिल्कुल। आई थिंक पहली बात तो ये है कि जो ये कॉन्सेप्ट है कि 10 सालों बाद तुम्हारा तमाम टीमें जो हैं वो अप फॉर ग्रैब होंगी, मेरा ख्याल में उसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जो एग्जिस्टिंग टीमें हैं उनके पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल है। तो अनलेस एंड अनटिल कि वो रिफ्यूज़ कर दें कि जी हमने कंटिन्यू नहीं करना, तो वो टीमें उन्हीं के पास रहेंगी। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अभी तक हमें नज़र आया है कोशिश है कि वो 2 मज़ीद टीमें ऐड करें
और उन 2 मज़ीद टीमों को ऐड करके टूर्नामेंट की को बड़ा किया जाए। मेरा ख़्याल में वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस टूर्नामेंट को बड़ा करने के लिए इसकी कमर्शियल्स को या कमर्शियल वैल्यूज़ को बड़ा करने की ज़रूरत है। उसमें जो हमारा काफ़ी देर से दरीना मुतालबा भी रहा है कि आप होम एंड अवे मैचेस करवाएँ। बहुत अच्छी बात है कि इस दफ़ा आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम को एक तरह से नई रूह फूंक दी है, उसके अंदर उसको एक नई जिद्दत दे दी है कदाफी स्टेडियम को, कराची के स्टेडियम को, पिंडी के स्टेडियम को। और मैं सुनने में आ रहा है कि पेशावर का स्टेडियम भी रेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुल्तान में पास भी स्टेडियम है, तो क्वेटा एक बच जाएगा। अगर वहां पे भी स्टेडियम हो जाए तो हमारा जो होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट है जो इस लीग को बड़ा कर सकता है। बाहर जद्दा में ड्राफ्ट करवाना भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। उससे आपके पास इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है। लेकिन हमारा मुल्क माशाल्लाह इतना बड़ा है, 240 मिलियन का मुल्क है, जिसके अंदर अगर हम लीग को अपने मुल्क के अंदर ही ज़्यादा एक्सपैंड करें तो अभी हमारे पास बहुत कैपेसिटी है। जो मैंने अब बात की कि अगर आप होम एंड अवे की तरफ ही चले जाएं तो ये आपकी इस लीग की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। आप सोचें कि पेशावर में मैच हो रहा हो और पेशावर की अपनी टीम खेल रही हो, या क्वेटा में मैच हो रहा हो, क्वेटा की अपनी टीम खेल रही हो, तो क्या हाल होगा तमाशियों का, क्या खूबसूरती होगी, क्या जज्बा होगा और कितने ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। तो बजाय इसके कि हम इधर उधर देखने के, अपने मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिधर हम इसको अगर एक्सपैंड करें तो ये लीग बड़ी भी हो सकती है। हाँ, उसके बाद अगर आप अपने मुल्क में सारी चीजें कर लेते हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है बाहर की ऑप्शंस को भी देखने का।